जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। सबसे पहले आप सभी को दशहरे के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दशहरा है और आज ही के दिन भगवान श्री राम जी ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। आज लुधियाना के भिन्न भिन्न जगहों पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले लगाए गए। आज के दिन बाजारों में दशहरे की रौनक देखने को मिल रही है। आज के दिन जहां रावण के पुतले को जलाया जाता है, वहीं कुछ लोगों द्वारा रावण की पूजा भी की जाती है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, वह एक महान व्यक्ति था, इसलिए वे लोग रावण की पूजा भी करते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहेब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप प्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयंबित तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने दशहरे के पर्व पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिंद से। के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेही प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अनुमोदन करती हूँ आपके सुंदर भावों का, धन्यवाद देती हूँ आपके पुरुषार्थ को। आप इस प्रांगण में आए, इस धर्म आराधना से, परमात्मा की आराधना से अपने आप को जोड़ा। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है। पूरे वातावरण में जगह जगह पर धार्मिक अनुष्ठान, धर्म के आयोजन हो रहे हैं। नवरात्रों में विशेष साधना से जुड़ना चाहिए। हमारे भीतर में शक्ति उत्पन्न होती है, शक्ति साधना। नवरात्रों का जो वातावरण है वो चारों तरफ से धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये संधि वेला है, यानी एक ऋतु का जाना और दूसरी ऋतु का आगमन। शरद ऋतु का जाना और हेमंत ऋतु का ये आगमन है, ये संधि वेला है। ये नवरात्रों का और जो संधि वेला में जो भी कुछ किया जाता है वो चरम पर पहुंचता है, वो साधना बहुत शक्ति देने वाली बनती है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवाभावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिंद से। नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। तीसरा प्रश्न और उस प्रश्न का समाधान चल रहा है। नमी महाराज पूर्व जन्मों की स्मृति के कारण अपनी जिंदगी के अहम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया की उन कार्यों को, उन जिम्मेदारियों को छोड़ करके निकल पड़े, जिन जिम्मेदारियों को कितना भी निभाते रहो वो कभी पूर्ण होने वाली नहीं, और जिसे एक ना एक दिन छोड़ना ही है, या एक ना एक दिन जो हमें छोड़ करके चले ही जाएंगे, उन्हें अपना मान करके उनके लिए रोना धोना या उनके लिए
राग द्वेष में फंसे रहना कोई। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। आज लुधियाना के सर्किट हाउस में समूह वाल्मीकि समाज लुधियाना, बाबा साहेब दलित फोर्स पंजाब, भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 अक्टूबर को लुधियाना में भगवान वाल्मीकि जी महाराज के पावन प्रकट उत्सव के संबंध में निकाली जा रही विशाल शोभा यात्रा की तैयारियों के संबंध में की गई। इस मौके भिन्न भिन्न जथेबंदियों ने 17 अक्टूबर को निकाली जा रही विशाल शोभा यात्रा के बारे में विशेष जानकारियां साझा की। मैं सब तो पहलों आने वाली 20 तरीक परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का जिहड़ा पूरी दुनिया दे विच प्रगट दिहाड़ा मनाया जा रहा है, उनके उपलक्ष दे विच लुधियाने की पवित्र धरती ते असी विशाल शोभा यात्रा 17 तरीक दिन ऐतवार समा 1 बजे छोड़ी मोहल्ला तो निकालन जा रहे हैं। मैं समुचे लुधियाना वासियों को बेनती करदा वो भव्य शोभा यात्रा दे विच जरूर पहुंचन अते परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करन अते जिहड़ी विशाल शोभा यात्रा छोड़ी मोहल्ला तो आरंभ होकर अलग-अलग बाज़ारां तो हुंदी होई घाटी वाल्मीकि विखे जिसकी समाप्ति होगी। वो एक अलग ही लुधियाने दे विच एक जोश, एक उम्मीद ते एक उमंग देखी जा रही है ते देखा जा रहा लोगों का उत्साह जिहड़ा शोभा यात्रा प्रति 17 तरीक अलग-अलग समुदायां दे वल्लों, अलग-अलग वीरां दे वल्लों, अलग-अलग धर्मां दे वीरां वल्लों जिथे स्टेजां लवाइयां जा रही वै उत्थे अपने तौर ते बड़े वड्डे उपराले किए जा रहे हैं। उनके नाल समुचे लुधियाना निवासियों भी मैं फिर एक बारी बेनती करूँगा वो विशाल शोभा यात्रा दे विच जरूर पहुँचन अरे परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करन। तुहाडे सारे वीरां दा फिर एक बारी धन्नवाद। जय वाल्मीकि जी। प्रगट उत्सव के उपलक्ष दे विच दिन 17 तरीक ऐतवार नूं छोणी महल्ले तो शुरू होकर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा, जिहदे विच लुधियाने दे 3 प्रमुख संगठन भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज, बाबा साहब दलित फोर्स अते वाल्मीकन समूह वाल्मीकि एकता मंच वालों ये शोभा यात्रा कड्ढी जा रही है। तो इस दे नाल साडे होर बहुत सारे संगठन है जिहड़े साडा सहयोग कर रहे हैं। जिहड़ी ये यात्रा ये देखण योग होगी। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का जिहड़ा स्वरूप है वो बहुत ही सुजज्जे ते सोहणे ढंग नाल असीं तैयार करवाया, जिहदा आशीर्वाद परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का आशीर्वाद जिहड़े लुधियाने के आम लोगों को भी करन नूं मिलूगा। तो मैं बेनती करूँगा शहर वासियों नूं कि इस दिन 17 तरीक ऐतवार नूं जिहड़ी शोभा यात्रा दे विच शामिल होके जिथे परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करो ते नाल ही जिहड़ियां अपनियां मनोकामनावां उन्हां नूं पूरा करने वास्ते भगवान वाल्मीकि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करो, क्योंकि परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज हमेशा ही लोगों को शिक्षा का ते शांति का ज्ञान दिंदे सी ते उन्हां दे ज्ञान के आधार पर ही जिहड़ा बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर ने जिहड़ा सानूं अधिकार दिता पढ़ाई का या जिन्हां भी गरीबां दे अधिकार दा वो बाबा साहब द्वारा दिते गए हैं। तो उन्हां दे ही आशीर्वाद ते चलते हुए जिहड़े 3 संगठन आ असीं उसी सोच नूं बढ़ावा दिंदे शोभा यात्रा दे विच जिन्हां लोकां नूं जिहड़ा असीं दिखाना चाहते हैं कि जिहड़ा वाल्मीकि समाज है हुण जाग चुका, ये किसी के अधीन नहीं है, ये अपने तौर पर भी कुछ कर सकदा। तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ मैसेज देने वास्ते जिहड़ी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ज़्यादा कुछ ना कहता होया जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब में चल रही सियासी उथल-पुथल के बीच प्रदेश कांग्रेस हरीश रावत से मिलने दिल्ली पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। बैठक के बाद सिद्धू ने कहा कि मैंने पंजाब और पंजाब कांग्रेस से संबंधित मेरी चिंताओं से पार्टी हाईकमान को अवगत करा दिया है। सिद्धू ने आगे कहा कि मुझे कांग्रेस में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में पूरा विश्वास है। वह जो भी निर्णय लेंगे वह कांग्रेस और पंजाब की बेहतरी के लिए ही होगा। मैं उनके निर्देशों का पालन करूंगा। प्रदेश में नवगठित चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के कुछ फैसलों से खफा सिद्धू ने अपने प्रदेश कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं हरीश रावत ने इस मुलाकात के बाद कहा कि नवजोत सिद्धू ने स्पष्ट रूप से कहा
की कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला उन्हें पूरी तरह स्वीकार होगा। पार्टी के निर्देश साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कार्य करना चाहिए और संगठनात्मक ढांचा तैयार करना चाहिए। इस संबंध में कल एक घोषणा की जाएगी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों और जातियों को रोकने के लिए एससी कमीशन पंजाब की तरफ से जल्दी इंसाफ दिया जा रहा है और जातियों करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इन विचारों का प्रगटावा राजकुमार हंस, मेंबर एससी कमीशन पंजाब ने आज दफ्तर डिप्टी कमिश्नर में अनुसूचित जाति के प्रार्थियों की अर्जियां की सुनवाई करते समय पत्रकारों के साथ बातचीत करते किया। एससी कमीशन के मेंबर राजकुमार हंस ने बताया कि एससी कमीशन के पास अनुसूचित जातियों के साथ संबंधित प्रार्थियों की तरफ से दी गई शिकायतों का दिनों दिन विस्तार हो रहा है और कमीशन इन शिकायतों का निपटारा बहुत जल्दी कर रहा है। उन्होंने बताया कि जिला श्री मुक्तसर साहिब के साथ संबंधित अनुसूचित जाति के 10 प्रार्थियों की अर्जियां और कार्रवाई करने के लिए सिविल, पुलिस और सेहत विभागों की अलग अलग टीमों का गठन करके अपनी रिपोर्ट एससी कमीशन के पास पेश करने की हिदायतें जारी की गई है। पुलिस के साथ संबंधित 2 शिकायतों का निपटारा करते उन्होंने पुलिस विभाग को हिदायत की कि वह अपनी की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 28 अक्टूबर तक पेश करे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बहुत सारिया कंप्लेंट्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਲਵ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੋਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ व ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੋਟ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੈਡਮ ਔਰ ਡੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਤਾਈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ 11/11 ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਲ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ 1-2 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤਾਈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਈ 3-4 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो मैं समझदा हाँ कि जिथे जिथे शेड्यूल कास्ट लोगों के नाल पंजाब के अलग अलग जिलों के अंदर मैनू लगभग 9-10 जिलों जाने का मौका मिलता है और 1 महीने के अंदर लगभग मैं 4-5 महीनों में ऑफिशियल विजिट करना हाँ और जिथे जिथे करी दे ऑफिशियल विजिट लोगों को तुरंत इंसाफ दिवाने में भूमिका अदा करी थी। सर ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਟ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। तो जिथे जिथे क्योंकि उस केस के अंदर सोशल मीडिया ते वीडियो वायरल हुई सी इस करके तथ्यों के आधार पर पुलिस नूं तां उत्थों दौड़न नहीं दिता जाएगा। शिकायतकर्ता नूं उस केस के अंदर तुरंत और वधिया तरीके नाल इंसाफ दिवाया जाए। सर रेप वर्गे गंभीर केसां दे विच भी 4-4 महीनों ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ
ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ PDF ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਵੀਰ ਸ਼ੁੱਕਰ 3 ਦਿਨ 'ਚੋਂ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ PDF ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫੜਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਕੋਈ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਫੜ ਸਕੇ ਆਪ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਫੜ ਸਕੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਲ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ? ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਫੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਕਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਝੂਠੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਝੂਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਰੋ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਜਸਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ओके सर। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। दशहरा उत्सव आज वाल्मीकि समुदाय द्वारा श्री मुक्तसर साहिब में रावण बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर श्री मुक्तसर साहिब के वाल्मीकि चौक पर रावण की पूजा की गई। वाल्मीकि समुदाय के प्रवक्ताओं ने कहा कि रावण एक महात्मा था, वह चारों वेदों का ज्ञाता था, वह एक उपासक है और हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। वाल्मीकि समाज श्री मुक्तसर साहिब की तरफों वाल्मीकि सभा की अगवाई दे विच समूह समाज की तरफों समूह रविदास भाईचारा होर भी समाज सेवी जथेबंदियां इत्थे हाजिर ने। अज महात्मा रावण जी की पूजा कर रहे हैं, जिहड़े कि पिछले असीं 5 सालों तो कर रहे हैं, 6वां साल है सानूं। महात्मा रावण जी की पूजा करन दा साडे कारण है कि चारे वेदां दे ज्ञाता होण दे नाते एक बहुत ही महापुरुष सन। उन्होंने अपनी लंका दे विच बिना जाति प्रथा तो, जिवें भी अजकल असीं देख रहे हैं अपने नौकरां वास्ते सेवादारां वास्ते अलग अलग घर बनाए हुंदे आ, पर उन्होंने पूरी ही लंका सोने की बनाई हुई सी जिथे सबनूं बराबर का मान सन्मान सी। माता सीता नूं अपनी भैन का बदला लैण लई उन्होंने हरण किया, लेकिन हरण करन तो बाद भी उन्हां नाल कोई गल शब्दावली या कोई गलत हरकत नहीं की। सब तो सुंदर स्थान अशोक वाटिका जिहड़ा कि रावण का सब तो प्रिय स्थान सी, उत्थे उन्हां नूं रखिया गया। सिर्फ तो सिर्फ इस्त्रियां नूं ही उन्हां दी सेवा लई मुकर्रर किया गया। इंसानां नूं खुद रावण जी आप या उन्हां दे परिवार का मैंबर भी सीता कोले नहीं जाते सी। सिर्फ तो सिर्फ उन्होंने एक ही गल सी भी अपनी भैन का बदला लैण लई उन्होंने एक कदम चकना पिया, पर उहदे विच उन्हां दी कोई गलत मंशा नहीं सी, कोई उन्हां दी गलत हरकत नहीं सी। और सब तो जिहड़ी रावण जी की प्राप्ति आपां कह सकते हैं कि अज जदों दशहरा चलदा है, अज अपने शहर च भी मनाया जा रहा, जिवें ही दशहरा रावण नूं अग ला दिंदे आ, उस तो बाद उन्हां दी जिहड़ी लकड़ियां हुंदियां ना लोग घरां 'च लैके जांदे आ। तुसीं कई सालों तो देखते आ रहे हो, असीं भी देखते आ रहे हैं।
ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਘਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਵਣ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय कबीर, जय महात्मा रावण, जय भीम, जय भारत। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।